साफ करना नहीं है, पहले पानी पीना है। दांत साफ करना है तो रात को करें और उठते ही पानी पिए। चौथा नियम है, ठंडा पानी कभी भी ना पिए। कितनी भी प्यास लगे, कितना भी गला सूखे, कितनी भी गर्मी पड़े, ठंडा पानी ना पिए। क्योंकि ठंडे पानी की समस्या ये है कि पानी जब बहुत ठंडा होता है तो तापमान उसका 10 डिग्री के आसपास। फ्रिज का पानी अगर आप नापेंगे थर्मामीटर से 10 डिग्री, बर्फ डाला हुआ पानी नापेंगे 4 से 5 डिग्री। इतना ठंडा पानी आप पेट में डाल रहे हैं जिसकी गर्मी है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। पेट गर्म है, पानी ठंडा है, गर्म पेट में ठंडा पानी डालेंगे, झगड़ा शुरू होगा। झगड़ा क्या होने वाला है, या तो पानी पेट को ठंडा करे या पेट पानी को गर्म करे। अगर पानी ने पेट को ठंडा कर दिया तो पेट के अंदर का सब ठंडा हो जाए। पेट ठंडा होते ही हृदय ठंडा होगा, हृदय ठंडा होते ही मस्तिष्क ठंडा, मस्तिष्क ठंडा हो गया तो आप ठंडे हो जाएंगे। और आप अगर ठंडे हो गए तो घर में 1 मिनट कोई आपको रखेगा नहीं, घर के बाहर निकाला जाएगा। कैसी विचित्र दुनिया है। जब तक शरीर गर्म रहता है सब आपसे लिपट लिपट के बैठेंगे। जैसे ही आपका शरीर ठंडा हुआ, लेके जाओ, हटाओ, जल्दी अर्थी लगाओ, जल्दी शमशान घाट लेके जाओ। 1 मिनट बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है ठंडे शरीर को। और शास्त्रों में लिख दिया गया कि शरीर ठंडा होते ही जितनी जल्दी अंतिम संस्कार हो उतना अच्छा, जितनी जल्दी हो, और जितना देर में हो उतना ही खराब। जिनका अंतिम संस्कार जल्दी नहीं होता ना, उन्हीं को कहा जाता कुत्ते की मौत मरा। क्योंकि कुत्ते का कोई अंतिम संस्कार करने वाला नहीं होता। ये जो कुत्ते की मौत का मुहावरा है ना, ये उनके लिए है जिनका शरीर ठंडा होने के बाद घंटों पड़ा रहता। अभी तो हम जानबूझ के रखते हैं, बर्फ की सिल्लियां लाकर रखते हैं। अब मजबूरियां हैं, बेटा अमेरिका में है, बेटी कनाडा में है, तो अब कैसे आएंगे, जब तक नहीं आएंगे तब तक रखना पड़ेगा। शास्त्र के विरुद्ध है, ये नियम के विरुद्ध है। तो आपको मैं जो समझाना चाहता हूं वो ये कि शरीर ठंडा मत होने दीजिए, इसको गर्म रखिए। तो ठंडा शरीर ना हो इसके लिए ठंडा पानी मत पीजिए। नहीं तो क्या होगा, ठंडा पानी बार बार पीते रहेंगे, शरीर में तकलीफें शुरू होंगी। उसकी सबसे बड़ी तकलीफ क्या होती है कि जब बहुत ठंडा पानी आप पी लेते हैं तो शरीर का जो पेट है वो पानी को गर्म करता है। पानी को गर्म करने में पेट को एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, और वो ऊर्जा ब्लड में से ही आ सकती है, खून में से आ सकती है। और खून को फिर सारे शरीर से पेट की तरफ दौड़ना पड़ेगा, तब पानी गर्म होगा। शरीर का सारा खून पेट में जाने लगे तो बाकी अंगों को खून की कमी पड़ जाएगी, और वो खून की कमी हमेशा के लिए कोई डैमेज कर जाएगी। इसलिए आयुर्वेद कहता है कभी भी ठंडा पानी गलती से भी ना पिए। ठीक है, 4 नियम हो गए। 5वां नियम है, हमेशा खाना खाएं तो चबा चबा कर खाएं। इतना चबाएं जितने आपके दांत आपके 32 हैं तो 32 बार चबाएं, ताकि अच्छे से लार मिलकर अंदर जाए और अच्छे से खाना पचे। इसके बाद 6ठा नियम है कि खाना जब भी खाएं तो जमीन पर बैठ के खाएं। जमीन पर बैठने से क्या होता है, पृथ्वी का गुरुत्व बल हमारे पेट पर केंद्रित है। पेट की नाभि पर गुरुत्वाकर्षण होने से नाभि चार्ज है, नाभि के पड़ोस में जठर है, वो चार्ज है। जठर के चार्ज होने से अग्नि तेज होगी, खाना जल्दी पचेगा, इसलिए बैठ के। उसके आगे का 7वां नियम है, दोपहर को जब आप खाना खाएं तो आराम जरूर करें, कम से कम 48 मिनट। क्योंकि दोपहर को खाना खाते ही हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ता है। एक तो सूरज की धूप होती है दोपहर को, और अंदर की गर्मी, दोनों मिलाकर ब्लड प्रेशर बढ़ता है। बीपी बढ़ेगा तो आराम ही करना पड़ेगा, काम नहीं कर सकते। तो दोपहर का खाना खा के आराम करें। सबसे अच्छे आराम करने की मुद्रा होती है लेफ्ट साइड में लेटना, बाईं तरफ करवट लेके लेटना। इसको वाम कुक्षी कहते हैं। ज्यादा नहीं लेटना, फिर मोटापा आता है। 48 मिनट तक लेटना तो अच्छा है, उसमें नींद आ जाए तो ले लेना,
ज्यादा लेंगे नींद तो फिर मोटापा बढ़े, इसलिए ध्यान उसका रखना। इसके आगे का 8वां नियम है कि रात को खाना खाने के 2 घंटे तक आराम नहीं करना, 2 घंटे बाद ही करना। रात के खाने के बाद पैदल चलना बहुत जरूरी है, 1000 कदम। उसके बाद कुछ और काम करके फिर आराम करें 2 घंटे के बाद, क्योंकि रात को ब्लड प्रेशर कम होता है और कम ब्लड प्रेशर में आराम करना खतरनाक है। ऊंचे ब्लड प्रेशर में, हाई बीपी में काम करना खतरनाक है, लो बीपी में आराम करना खतरनाक है। तो इसलिए रात को 2 घंटे बाद आराम करें, दोपहर को तुरंत आराम करें। इसके बाद का 9वां नियम है 9th, कि आप जब खाना खाएं तो 2 चीजों को ध्यान रखें, एक साथ ऐसी ना खाएं जो एक दूसरे के विरोधी। ठंडा गरम साथ में ना खाएं, दूध और दही साथ में ना खाएं, उड़द की दाल और दही साथ में ना खाएं, खट्टे फल और दूध साथ में ना लें, कटहल की सब्जी के साथ दूध ना खाएं, कच्ची प्याज खा रहे हैं तो दूध नहीं खाएं, दही में नमक डाल के ना खाएं, हमेशा दही में मीठी चीज डालें। ये आपको थोड़ा झटका लगेगा, ये क्या बोल दिया, दही में नमक ना खाएं, क्योंकि रायता तो बिना नमक के बनता नहीं है। बात ऐसी है कि ये जो दही है ना, ये जीवाणुओं का घर है। अगर आप लेंस लगा के देखेंगे तो दही में लाखों जीवाणु होते हैं। हम लोग अंग्रेजी में उनको लैक्टोबैसिलाइज कहते हैं। ये जीवाणु जीवित चाहिए पेट को। आप दही में 1 चुटकी नमक डाल दीजिए, सब जीवाणु 1 मिनट में ही मर जाते हैं। अब मर गए तो दही खाया वो बेकार है, इसलिए जीवित जीवाणु दही के साथ आने चाहिए। तो कहा गया है कि दही बिना नमक के खाएं, या दही में बूरा डालें, खांड डालें, गुड़ डालें। तो बूरा, खांड और गुड़ से जीवाणुओं की संख्या बहुत तेज बढ़ती है, घटती। बढ़े हुई संख्या के जीवाणु आपको चाहिए। आखिरी नियम है, माताओं के लिए यह नियम है विशेष रूप से, घर में खाना बनाते समय कोई भी बर्तन ऐसा इस्तेमाल ना करें जो चारों तरफ से बंद हो। हाँ, हमेशा खाना बनाने वाला बर्तन खुला हुआ हो। आधा खुला आधा बंद है तो भी चलेगा, पूरा बंद ना हो। क्यों? बाहर की हवा खाने को बनाते समय अंदर प्रवेश करनी जरूरी है। भागवत जी ने कहा कि भोजन को पकाते समय सूर्य का प्रकाश या पवन का स्पर्श, दोनों में से कोई एक चीज आवश्यक है। या तो भोजन बनते समय सूर्य का प्रकाश गिरे, नहीं तो पवन का स्पर्श हो, हवा उसमें आए। अब ये तभी संभव है जब बर्तन खुला हुआ हो। मतलब सीधा सा ये है, भागवत जी कह रहे हैं प्रेशर कुकर में खाना ना हो। अब प्रेशर कुकर भागवत जी के जमाने में नहीं था, लेकिन नियम उन्होंने तभी लिख दिया। उनको शायद ये अंदाजा था कि ये आदमी किसी न किसी दिन बना लेगा इसको। अब ये बात मैंने मजाक में कही, लेकिन ये बड़ी गंभीर बात है। ये प्रेशर कुकर का चक्कर बड़ा खराब है। आप जानते हैं प्रेशर कुकर एल्यूमिनियम का है। एल्यूमिनियम दुनिया का सबसे खराब मेटल है, धातु है, खाना बनाने के लिए और पकाने के लिए। मैंने एक सर्वे किया था आज से 10 साल पहले कि गरीबों को सबसे ज्यादा अस्थमा, दमा और टीबी क्यों होती है गरीबों को। उस सर्वे का रिजल्ट आया कि सारे गरीब लोग एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना बनाते हैं और खाते हैं, यही उनके दमा और अस्थमा का कारण और टीबी का कारण। अब हमने घर में अगर लाया है प्रेशर कुकर, तो ये भी तो दमा और अस्थमा की बीमारी ही है। आप इसे ना इस्तेमाल करें। तो उसकी जगह क्या करें? भगोने में बनाएं दाल, कढ़ाई में बनाएं, भगोने में बनाएं। मैं सबको ये सुझाव देता हूं, प्रेशर कुकर हटा के मिट्टी की हांडी ले आए, बहुत सस्ती आती है, 20-25 रुपए की आती है। और हांडी में दाल पकाएं, हांडी में ही चावल पकाएं, हांडी में खिचड़ी बनाएं। हमारे देश में, गांव में अभी भी ऐसे ही चलता है। हांडी में भोजन बनता है, हांडी में दूध बनाया जाता है, और दूध हांडी में जब पकता है ना तो एकदम लाल सुर्ख हो जाता है। वो दूध का स्वाद ही अलग होता है। हांडी में, हाँ बताता हूं अभी गैस पे कैसे चलेगी हांडी। हांडी में दही भी जमाया जाता, बहुत अच्छा स्वाद। आप कभी कलकत्ता जाएं तो वहां मीठा दही जरूर खाएं। कलकत्ता वाले उसको मिष्ठी दही बोलते हैं। वो सब हांडी में ही पकता है। हांडी में गरम करेंगे, हांडी में ही जमाएंगे,
तभी